हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तब आपकी बीएड में कितनी फ़ीस लगेगी, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, और दोनों में से किस में स्कॉलरशिप आती है, किस में स्कॉलरशिप नहीं आती है। इसके अलावा काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं या डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो दोनों में अंतर क्या रहता है देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखेंगे बीएड में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 4 से 5 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ छात्र होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्र को देखिए यहाँ पे काउंसलिंग ज़रूरी होती है। बिना काउंसलिंग के आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखेंगे लगभग 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। कुछ छात्रों की स्टेट रैंक बहुत अच्छी है तो वह देखेंगे जो भी पास के यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें 8 से 10 जो भी पास के कॉलेज हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ छात्र होते हैं कि उन्हें कहीं भी पूरे यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए वो कहीं से भी बीएड कर सकते हैं। तो ऐसे छात्र यहाँ पे यूपी में जितने भी आपकी यहाँ पे कॉलेज हैं सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट हो गए। इसके बाद देखिए आते हैं कुछ छात्र होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तब भी वह बीएड कर लेंगे। तो ऐसे भी छात्रों को काउंसलिंग ज़रूरी होती है। बिना काउंसलिंग के ये भी छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे छात्रों को क्या करना है, जब आप कॉलेज को चूज करेंगे, कॉलेज चूज करते समय आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। स्टार्टिंग में वे गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, 1 से 2 आपको क्या करना है, कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर देना है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी एक भी सीट होगी तो वह आपको अलॉट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट नहीं मिलती है तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, पहला ही प्राइवेट कॉलेज आपको बिल्कुल फिक्स है, पहला ही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वे छात्र आते हैं जो आपके यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं वह 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। पहला है आपका यहाँ पे काउंसलिंग से, दूसरा होता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन। अब देखिए यहाँ पे काउंसलिंग में क्या प्रोसेस है। काउंसलिंग में देखिए यह प्रोसेस होता है कि काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग का जब शेड्यूल आ जाएगा उस समय आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप जब करते हैं तो उस समय आपका लगता है 5,750 रुपये लगता है। इसमें देखेंगे 750 रुपये काउंसलिंग चार्ज होता है, 5,000 एडवांस होता है। जो एडवांस फीस होती है वह सीधे आपके कॉलेज में सेंड कर दी जाती है, जो कॉलेज आपको मिलता है। रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद देखिए आप कॉलेज चूज करेंगे। कॉलेज चूज कर दिए और कॉलेज चूज करने में क्या करना है, जैसे जिस कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं उसी को पहले नंबर पर आपको सेलेक्ट कर देना है, वही कॉलेज आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पर कि अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला ही कॉलेज बिल्कुल फिक्स है कि आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार देखेंगे जितना आपके यहाँ पे टोटल आवेदन हुआ है उससे ज़्यादा सीट है। यहाँ पर देखेंगे 2 लाख से कम आपका आवेदन हुआ है, लेकिन जो सीट है प्राइवेट कॉलेज में वह आपकी 2,50,000 के समथिंग है। तो यहाँ पे एडमिशन तो आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए कॉलेज चूज कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, ये अब सभी प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन है। कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 5,000 रुपये आपका एडवांस जो फीस है, यह देखेंगे जो फीस होती है मेन उसमें से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर कि आपकी जो यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद 46,250 रुपये आपका ऑनलाइन जमा करना होता है। टोटल बीएड की कितनी फीस है, अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो 51,250 रुपये आपकी 1 साल की फ़ीस है। अब देखिए 5,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन वाली फ़ीस से जो एडवांस में था, और यहाँ पे 46,250 रुपये, टोटल आपका 51,250 जमा हो जाएगा। कॉलेज में 1 साल की फ़ीस आपकी जमा हो जाएगी। और याद रखिएगा जो 46,250 रुपये है, जैसे यहाँ पे काउंसलिंग जिस दिन आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके 3 से 5 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन यह फीस आपको जमा करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग से अगर एडमिशन लेते हैं तो काउंसलिंग के समय ही आपका पूरा 51,250 रुपये आपको जमा करना होता है।
यह देखिए प्रोसेस है। बाकी यहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है सीधा कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, काम खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए डायरेक्ट एडमिशन में क्या प्रोसेस है। डायरेक्ट एडमिशन में देखिए यह प्रोसेस होता है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे, जब पूरी काउंसलिंग आपकी खत्म हो जाती है तो आपको 3 से 5 दिन का समय मिलता है, या कॉलेज वालों को 3 से 5 दिन का समय मिलता है। उस डायरेक्ट एडमिशन में वह किसी का भी एडमिशन कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन तब होता है जब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सीट बचती है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, यूपी में इतनी ज़्यादा सीट है कि हर कॉलेज में सीट बच जाती है, तो वह डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग नहीं करनी होती है, ना ही आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही काउंसलिंग में कुछ भी आपको नहीं करना होता है। डायरेक्ट एडमिशन में देखिए क्या होता है, सीधा आपको क्या करना होता है, जो कॉलेज चाहिए उसी कॉलेज में आपको जाना होता है। कॉलेज में आपको फ़ीस के बारे में बात करना होता है कि कितनी फ़ीस लेंगे, और आपको करना है वहाँ पर है फ़ीस। देखिए आपकी यहाँ पे लगभग देखेंगे वही यहाँ पे 51,250 लग रही है, तो वहाँ पर भी देखेंगे 1 साल की जो फीस लेंगे 51,250 ही लेंगे। तो आपको क्या करना होता है, फ़ीस के लिए बात कर लेनी होती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है वहाँ पर। डॉक्यूमेंट सिर्फ जमा कर देंगे, उसके बाद जो फीस होती है 51,250 रुपये। कुछ कॉलेज हैं तुरंत आपसे 51,250 रुपये ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे 5,000 या 10,000 रुपये ले लेंगे, और आपसे बोल देंगे कि स्कॉलरशिप आ जाएगी उस समय दे दीजिएगा, या बाद में आप धीमे धीमे करके 2 साल के अंदर हमें पूरी फीस दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन में कुछ नहीं करना होता है। डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल लास्ट में होता है, जब आपकी प्राइवेट कॉलेजों में सीट बचती है उस समय होता है। और कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। 51,250 रुपये 1 साल का वह लेंगे, चाहे आप तुरंत दे दीजिए या आप धीरे धीरे करके दीजिए, या स्कॉलरशिप आपकी आ जाए तब दे दीजिए, लेकिन आपको पैसे तो देने ही पड़ते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में भी यहाँ पे फीस दोनों में सेम लगेगी, काउंसलिंग से करेगी या डायरेक्ट एडमिशन। इसके बाद देखिए और भी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो चाहे काउंसलिंग से लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा फीस है। यहाँ पर देखिए जो 1 साल की फ़ीस है 51,250 रुपये है। इसके बाद देखिए आपका 30,000 रुपये अगली साल लगता है। 30,000 देखिए आपका अगली साल लगता है, तो इस तरह से देखेंगे आपका हो जाता है 81,250 रुपये हो जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप से भी रिलेटेड। तो स्कॉलरशिप जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में अगर आपकी जनरल या ओबीसी कास्ट है तो लगभग 35,000 रुपये आएंगे। लगभग आपका यहाँ पे 35,000 रुपये आएगा, और सेकेंड ईयर में 25 से 30,000 जनरल या ओबीसी होगा तो आएगा। यहीं पर अगर आपकी जो कास्ट है वह एससी या एसटी होगी तो आपकी जो पूरी फीस है 51,250 और इधर 30,000 पूरी पूरी आ जाती है। लेकिन जनरल या ओबीसी कास्ट होगी तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 35,000 और इसमें सेकेंड ईयर में लगभग आपकी 25,000 स्कॉलरशिप आएगी। और काउंसलिंग से आप एडमिशन लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में स्कॉलरशिप आती है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, स्कॉलरशिप दोनों साल बहुत सारे छात्र हैं जो एडमिशन पिछली बार कराए थे, दोनों में स्कॉलरशिप आती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर कि बहुत से छात्रों का डाउट रहता है कि काउंसलिंग से कराएं या डायरेक्ट एडमिशन कराएं, दोनों देखिए बेस्ट है, जिससे आप चाहें उससे करा लीजिए। काउंसलिंग से कराते हैं तो फीस आप एक बार में जमा करके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। बाकी डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे कॉलेज में जा कर के बात करना होता है, उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फीस जमा करते हैं, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों आपका बेस्ट है। बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जैसे प्रैक्टिकल का फीस है, प्रैक्टिकल में आपको वह असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की कॉपी देते हैं जिसका आपका 500 से 1,000 रुपये आपसे लेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म है, हर सेमेस्टर में आपसे 500-1,000 रुपये वह लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे कुछ फीस होती हैं जो आपसे लेते ही रहते हैं। लगभग 2 साल करने में आपसे 10 से 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस काउंसलिंग से करिए या डायरेक्ट एडमिशन करिए, दोनों में कहते हैं कि अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी टीचिंग है, टीचिंग के लिए भी वह मान जाते हैं, टीचिंग की भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आपका एडमिशन होता है। बाकी यहाँ पे कोई डाउट आपका रह गया हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कि जो डायरेक्ट एडमिशन है और काउंसलिंग से, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में आपको सेम मार्कशीट मिलने वाली है, सेम फीस लगने वाली है, सब प्रोसेस ही यहाँ पे सेम है। बस यहाँ पे ये होता है कि काउंसलिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग करना होता है, ऑनलाइन फीस जमा करना होता है। डायरेक्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है। डायरेक्ट में आप जाएंगे कॉलेज में, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फीस आप जमा कर देंगे। फीस को कई बार में आप जमा कर सकते हैं, यही बेनिफिट होता है। बाकी यहाँ पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।